मैंडेविला प्लांट्स किसी भी गार्डन के लैंडस्केप या बालकनी में चार चांद लगाने वाले शानदार फूलों के प्लांट्स हैं। रॉक ट्रम्पेट के नाम से भी जाना जाने वाली ये ट्रॉपिकल वाइन अपने बड़े बड़े शोई ब्लूम्स के लिए कई लोगों का मनपसंद प्लांट है। इसके ब्लूम्स लेट स्प्रिंग से लेकर सर्दियों की शुरुआत होने तक लगातार आते रहते हैं। सोनियाज वाटिका में आप सभी का स्वागत है। मैंडेविला प्लांट्स के फूल कई रंगों में आते हैं, जिनमें व्हाइट, पिंक और रेड काफी कॉमन मिलने वाले कलर्स हैं। एक रंग और भी है और वो है येलो, लेकिन इस बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि येलो कलर की जो वाइन है, जिसे कुछ लोग मैंडेविला समझते हैं, वो दरअसल एलामेंडा की वाइन है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके पास भी है ये येलो वाली वाइन? मेरे पास दो कलर्स व्हाइट और रेड ही हैं। जल्द ही मैं इसका पिंक कलर भी लेकर आऊंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फरवरी के आते ही स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो जाती है और इसी समय हम गार्डनर्स अपने डॉर्मेंसी से जागे प्लांट्स को खाद पानी देने के काम में बिजी हो जाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे प्लांट्स में नई ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है और यही समय सही समय है कि इसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हम इसमें जरूरी फर्टिलाइजर्स ऐड कर दें और यदि रिपोर्टिंग की जरूरत पड़े तो वो भी अभी कर दें। इससे आने वाले महीनों में हम इनसे भरपूर फ्लावरिंग का मजा ले सकें। ये काम आप फरवरी से मार्च तक अभी भी कर सकते हैं। यदि आपने मेरी विंटर डॉर्मेंसी वाला वीडियो देखा है तो आपको याद ही होगा कि उसमें मैंने इन दोनों वाइन्स की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी ताकि इन्हें विंटर में सरवाइव करने में मदद मिल सके। मेरे इन प्लांट्स के लिए भी ये फर्स्ट डॉर्मेंसी सीजन था जो कि इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके गमले की। अपने प्लांट्स के लिए गमले जब भी लें तो सिंपल वी शेप के ही लें। वी शेप जिसमें गमले का ऊपर का मुंह चौड़ा और बेस नैरो हो। इन गमलों में प्लांट्स की देखभाल या फिर प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने में आसानी होती है। मैंने एक अलग डिजाइन के गमले के चक्कर में ये मटके के शेप के गमले ले लिए, लेकिन इनके नैरो टॉप के कारण इनमें फर्टिलाइजर ऐड करना या इनसे प्लांट को निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए गमला हमेशा सिंपल वी शेप का ही इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आपके लिए सबसे पहली टिप। अब मैं अपने प्लांट्स में गुड़ाई कर इनकी डीवीडिंग भी करूंगी। क्योंकि ये एक वाइन प्लांट है तो इसमें वाइन सपोर्ट के तौर पर ये ट्रेलिस लगी हुई है, जिसे मैं निकाल कर ही फर्टिलाइजर ऐड करूंगी। हमारा प्लांट अभी डॉर्मेंसी पीरियड से निकला ही है, तो अभी हम इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग या हार्श फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, बल्कि ऐसा फर्टिलाइजर लेंगे जो माइल्ड हो और साथ ही इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। फ्लावरिंग लेने से पहले हमें प्लांट ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। इसके लिए मैंने ये फर्टिलाइजर मिक्स तैयार किया है, जिसमें एक गमले के लिए 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने मिलाया है 2 चम्मच नीम खली केक पाउडर, 1 चम्मच बोन मील और 1/4 चम्मच DAP। यदि आपके पास ह्यूमिक एसिड का भी फर्टिलाइजर है तो वो भी इसके साथ डाल सकते हैं। ग्रेन्यूल्स है तो 1/4 चम्मच गमले में, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच मिक्स कर फर्टिलाइजर डालने के बाद इससे वाटरिंग कर दें। ह्यूमिक एसिड बाकी फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की मदद करता है। गमले के किनारियों से पहले हम मिट्टी निकाल लेंगे जब तक कि हमें प्लांट रूट्स ना दिखने लगे। इस प्रोसेस में यदि थोड़ी बहुत रूट्स डैमेज भी हो जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब ग्रोइंग सीजन में प्लांट इसकी पूरी भरपाई कर लेते हैं। अब प्लांट के
स्टेम से दूर गमले की किनारियों में हम ये फर्टिलाइजर डाल देंगे और अंत में ऊपर से गमले की ही निकाली हुई मिट्टी से ढक देंगे। और फिर हमारा आखिरी स्टेप तो आप जानते ही है, जो है भरपूर वाटरिंग। ये तो हो गया फर्टिलाइजर का पहला पार्ट, जिसका काम प्लांट ग्रोथ को बूस्ट करना है। फर्टिलाइजर का ये काम आपको सुबह या शाम के वक्त करना है, लेकिन यदि किसी वजह से आप इन 2 वक्त में ये नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना होगा कि छांव में ये काम करें और उसके बाद कम से कम 3 दिन तक प्लांट को छांव में ही रहने दें। सनलाइट। मैंडेविला का प्लांट सनलाइट को पसंद करता है। 4 से 5 घंटे की सनलाइट प्लांट में फ्लावरिंग को बूस्ट करेंगी। अब मैं आपको 15 दिन के बाद का हाल दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लांट ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो अब समय है कि इसमें फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइजर का सेकंड स्टेप लिया जाए। मैंडेविला को ज्यादा हेवी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती जैसा कि गुलाब को पड़ती है। इसके लिए हम 1 लीटर पानी में आधा चम्मच NPK 19-19-19 या 20-20-20 मिला लेंगे। ये एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है। और साथ ही 1/4 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी मिला लेंगे। ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं। जो तीसरा फर्टिलाइजर हम डालेंगे वो है सीवीड फर्टिलाइजर। ग्रेन्यूल्स हैं आपके पास तो 1/4 चम्मच मिट्टी में मिला दें, और यदि लिक्विड है तो 2 ml इसके पानी में मिलाकर प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दें। इतना ही डालें कि गमले की पूरी मिट्टी गीली हो जाए, लेकिन नीचे से बहने ना पाए, जो कि कंप्लीट वेस्ट ही होगा। और हाँ, इस प्लांट के लिए सपोर्ट या ट्रेलिस का इस्तेमाल जरूर करें। पेस्ट। मैंडेविला में पेस्ट अटैक इतना कॉमन तो नहीं है, फिर भी एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और व्हाइट फ्लाइज के लिए इसका ध्यान रखें। हो सके तो समय समय पर नीम ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड इस पर स्प्रे करते रहें। दोस्तों, क्योंकि ये सीजन अब प्लांट ग्रोथ का है, तो हो सके तो इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी तैयार कर लें। ये रही मेरी कटिंग्स। ग्रोथ सीजन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी कटिंग्स चल जाएंगी और फ्री में आपके पास इसके और भी प्लांट्स बन जाएंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि कटिंग को वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं, इनडायरेक्ट सनलाइट लेकिन ब्राइट लाइट में रखें और आसपास मॉइस्चर बना रहे, इसका ध्यान रखें। और आखिर में एक बार एक जगह रख देने के बाद इसे बिल्कुल भी हिलाएं नहीं। चांसेस आर कि आपका फ्री का नया प्लांट 1 महीने के अंदर ही तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ टिप्स आपके मैंडेविला प्लांट को आपके गार्डन में और भी खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही हो सके तो अपने और भी गार्डनर दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।